प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है। हम पढ़े डिटर्मिनेंट चैप्टर और आज हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कैसे निकाला जाता है डिटर्मिनेंट से। मान लो कोई प्लेन है, इसमें 3 पॉइंट्स हैं नॉन कोलिनियर। इनके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, x2 y2 और x3 y3 है। तो डिटर्मिनेंट से जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला जाता है उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। डिटर्मिनेंट वाला आपको फॉर्मूला लगाना, हाफ इनके आप एक्स कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे और फिर वाई कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे और 1 1 1। फर्स्ट कॉलम में आपको इनके एक्स कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, सेकंड कॉलम में इनके वाई कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, थर्ड उसमें 1 1 1 लिखना है। तो इस फॉर्मूले से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे। इसमें 2-3 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली चीज है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होगा, हमेशा धनात्मक होगा। अगर ये ऋणात्मक भी आ रहा है तो उसका आप मॉड ले लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, धनात्मक होगा। दूसरी चीज आपको एक और चीज मुझे बतानी है कि मान लो एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है और आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको जब इसका मॉड ले रहे हैं तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाली वैल्यूज दोनों लेंगे। इस प्रकार क्वेश्चन आएगा तो वहां पर आप इसको समझ सकते हैं। और तीसरा चीज है, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाता है, अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाता है तो वो जो बिंदु होते हैं वो संरेख होते हैं, मतलब वो एक ही लाइन में होते हैं, अर्थात वो कोलिनियर होते हैं। ये 3 चीज आपको समझनी है, ध्यान देना है। इस पर जो एक्सरसाइज है उसको आप करने हम जाएंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का क्वेश्चन है। इसका एक पार्ट ले लेते हैं, बाकी आप बना लीजिएगा। जैसे एक सेकंड पार्ट है इसका 2 7 1 1 एंड 10 8। ये जो हैं वर्टिसेस दिए हुए हैं, एबीसी का मान लो, कुछ भी मान लो, ये वर्टिसेस दिए हैं एक ट्रायंगल के, आपको इसका एरिया निकालना है। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो भी आपने इसको नाम दिया है, एबीसी हमने यहाँ पर नाम दिया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ये होता है हाफ। फॉर्मूला आप लिख लेंगे x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 1 1 1। इनकी वैल्यू रख देते हैं। तो x कोऑर्डिनेट 2 1 10, y कोऑर्डिनेट इनके 7 1 8 और थर्ड फिर 1 1 1। अब इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए, या पहले आप इसको 2 0 लाकर भी कर सकते हैं या सीधे भी एक्सपेंड कर सकते हैं। चलिए इसको सीधे ही एक्सपेंड कर देते हैं। तो 2 के साथ जो आएगा वो ये वाला आएगा, तो ये 1 × 1 1 -8 -7 के साथ 1 × 1 is 1, 10 × 1 is -10 हो गया, +1 और इसके साथ ये वाला डिटर्मिनेंट 2/2, तो 1 × 8 8 -10। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, हाफ 2 × -7 -7 × 1 -10 is -9 +1 × 8 -10 -2 -14। एक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 9 जा, अब ले लेंगे 63 -2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 63 -16 हो गया, 63 में से आप 16 ये 13 -6 7 5 -1 47 47 बच रहा है। 47/2 स्क्वायर यूनिट ये आप लिखेंगे। तो ये हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव आता है तो मैंने बताया था इसका आप मॉड ले लेंगे, तब भी इसको पॉजिटिव लिखेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का तरीका है डिटर्मिनेंट से सीधे सीधे। सेकंड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं, ए इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं a b + c, b b c + a, c c c एंड a + b। ये कोलिनियर प्रूफ करना है, ये संरेख इनको प्रूफ करना है। तो संरेख प्रूफ करने के लिए मैंने बताया था आपको एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल अगर 0 आ जाता है तब ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। तो यहाँ पर भी आप निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। फॉर्मूला वही है, हाफ
x1 x2 x3 y1 y2 y3 and 1 1 1 of x1 x2 x3 तो a b c y1 y2 y3 b plus c c plus a and a 1 1 देखिए इसमें इसको ऐड कर देते हैं, कहने का मतलब C1 में एक ऑपरेशन लगा रहे हैं, C1 में C1 प्लस C2 implies area of triangle ABC equal to half A plus B plus C, B plus C plus A, C plus A plus B, B plus C, C plus A, A plus B, 1 1 1 तो A plus B plus C, A plus B plus C, A plus B plus C, A plus B plus C बाहर आ गया अपॉन 2 ये वाला 1 1 1 B plus C, C plus A, A plus B और अगेन 1 1 1। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि C1 और C3 आइडेंटिकल हैं, ये समान है, तो इसकी वैल्यू हो जानी चाहिए, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है 0 सिंस C1 और C3 आइडेंटिकल, ठीक है। इसलिए एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ABC 0, तो दिस इंप्लाइज पॉइंट्स, जो भी बिंदु हैं पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर, बिंदु A B और C संरेखित। क्वेश्चन नंबर 3 लेके चलते हैं। इसमें आपको 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, K0 40 एंड 02। आपको K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके अलावा आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल 4 स्क्वायर यूनिट दिया है, मतलब एरिया इस त्रिभुज का एरिया दिया हुआ है 4 स्क्वायर यूनिट है, और ये इसके वर्टिसेस हैं, इस K की वैल्यू फाइंड आउट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आप लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 and 1 1 1। तो दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको दिया है, तो इसकी जगह आप लिख देंगे 4 ऑफ x1 x2 x3 k 4 0 k 4 0 y1 y2 y3 के y कोऑर्डिनेट 0 0 2 एंड ये है 1 1 1। 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इंप्लाइज 8 इक्वल टू, इसको आप या तो एक्सपेंड कर दीजिए या ऐसे भी आप सेकंड वाले के उसमें भी कर सकते हैं। चलिए सिंपली हम फर्स्ट रो के उसमें इसको एक्सपेंड कर देते हैं। K के साथ आ जाएगा 0 -1 0 -2 -0, कुछ भी ले लीजिए, 0 ही रहना है, प्लस 1, 1 के साथ 8 -0, इसको आप मॉड कर देंगे, तो 8 इक्वल टू -2k और ये +8 का मॉड। अब यहां पर से मैंने आपको k की 2 वैल्यू आप लेके आएंगे। पहली वैल्यू जो आएगी इसको पॉजिटिव आप लेके चलेंगे, मतलब इसको ऐसे ही लेके चलना है। दिस इंप्लाइज -2k + 8 इक्वल टू 0, या तो ये 0 होगा और या जो भी है माइनस बाहर से लगाएंगे -2k + 8, क्योंकि जब इस वैल्यू का हम मॉड ले रहे होंगे तब भी ये -n हटेगा और इतनी वैल्यू है, ठीक है। जब भी मॉड को सॉल्व करना होता है तो एक बार तो आप सिंपली इसको लिख लेते हैं -2k + 8, एक बार इसके बाहर से आप माइनस और लगा, तो ये वैल्यू भी इक्वल टू 8। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -2k इक्वल टू -8, माइनस माइनस कैंसिल, k की वैल्यू आ गई 8/2 दैट इज 4, और यहां से k की वैल्यू हम निकालते हैं, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2k - 8 इक्वल टू 8, तो 2k इक्वल टू 8 + 8 दैट इज 16, k इक्वल टू 16/2 दैट इज 8। तो 2 वैल्यू निकल के आ रही है, एक आ गई k इक्वल टू 4 और 8, k की वैल्यू या तो 4 होगी या 8 होगी, ऐसे 4 और 8। थोड़ा इसको चेक करते हैं एक बार।
मुझे कुछ डाउट लग रहा है। ये 4 2 जा 8 और ये हमने के साथ लिया 0 माइनस 2, 1 के साथ 8 माइनस 0, 8 माइनस 2k प्लस 8, ठीक है। ओ यहाँ पे हमने इस 8 को 0 लिख दिया है, इसको हम 8 बना लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा मुझे लग रहा था कहीं पे, तो ये हो गया, ये 8 इधर आएगा तो माइनस 2k इक्वल टू 8 माइनस 8 0, k की वैल्यू हो जाएगी 0 0, तो एक वैल्यू 0 और यहाँ वाली वैल्यू, इसको भी चेक कर लेते हैं, तो माइनस, ठीक है। एक बार तो आपने सेम इस चीज को लिखना है यहाँ पे और इक्वल टू 8 लिखना है, 8 था यहाँ पे, तो इससे k की वैल्यू 0 आ रही। एक बार इसको नेगेटिव लेके बाहर से, और माइनस 2k प्लस 8 इक्वल टू 8, तो यहाँ से 2k माइनस 8 इक्वल टू 0, 2k इक्वल टू 16k, ठीक है, 0 और 8, तो ये करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन आपका है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग 1 2 एंड 3 6। आपको एक रेखा का समीकरण निकालना है जिस रेखा पर 1 2 और 3 6 बिंदु हैं। तो हम मान के चलेंगे इसी रेखा पे एक और पॉइंट है, इस पॉइंट को हम ए मान लिया 1 2, और 3 6 वाले को हमने मान लिया बी। सपोज सी इज अनदर पॉइंट ऑन लाइन ए बी। इस ए बी लाइन पे हमने एक और पॉइंट मान लिया सी। ये इसके कोऑर्डिनेट मान लिए एक्स वाई, सी के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, क्योंकि जब भी हम किसी लाइन की इक्वेशन लिखते हैं, आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, जब लाइन की इक्वेशन हम 11th में 10th में, ये लाइन की जो इक्वेशन होती है एक्स वाई के फॉर्म में आती है। तो यहाँ पर आवे तीनों जो पॉइंट हो गए ए बी और सी, ये एक ही लाइन पे है, अर्थात ये कोलिनियर से, तो दिस इंप्लाइज ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ए बी सी संरेख हैं, संरेख। तो अगर ये कोलिनियर है तो कोलिनियर की जो कंडीशन होती है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ये हो जाएगा जी, ए बी सी इक्वल टू, दिस इंप्लाइज ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू 0। तो वैल्यू रख देते हैं, तो दिस इंप्लाइज कोऑर्डिनेट मैंने मिटा दिए, तो देख लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट थे 1 2 एंड 3 6, 1 2 ये ए था और बी था 3 6। तो एक्स कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट ए का 1, इसका 3, और तीसरा जो पॉइंट हमने माना था सी का एक्स। वाई कोऑर्डिनेट इनके 2 6 एंड 1, और 1 1 1, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हाफ, एक्सपेंड कर देते हैं इसको 1, ये रो वाली कॉलम आप छोड़ते हैं तो 6 माइनस वाई माइनस 2 के साथ ये रो वाली कॉलम छोड़ते हुए 3 माइनस, आपने ये छोड़ा और ये छोड़ा, 3 माइनस एक्स प्लस 1 के साथ आएगा 3y माइनस 6x इक्वल टू, एंड इसका मॉड हाफ को उधर ले जा लीजिए, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, खोल लेते हैं, 1 के साथ मल्टीप्लाई करके इतना ही रहेगा, माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2x, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3y माइनस 6x का मॉड इक्वल टू 2 इधर पे मल्टीप्लाई होती है। अब ये 6 कैंसिल हो रहा है, x के टर्म देख लेते हैं, 2x माइनस 6x तो माइनस 4x, y के 3y माइनस y, तो ये हो जाएगा 3y माइनस y 4, मॉड ऑफ दिस मॉड में मैंने आपको बताया। इसको आप क्या करेंगे, एक बार तो इसको सेम ऐसे ही लिखेंगे, तो माइनस 4x प्लस 2y इक्वल टू 0, और माइनस साइन माइनस 4x, क्योंकि दूसरी ओर 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 2y इक्वल टू, तो दोनों का आंसर एक ही आना है क्योंकि दूसरी ओर 0।
तो -4x इक्वल टू -2y, माइनस माइनस कैंसिल, तो इधर लेके आ जाइए, तो y इक्वल टू 2x आ गया, y इक्वल टू 2x, और यहाँ से भी वैल्यू यही आनी क्योंकि ये माइनस साइन जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस 2y इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 2y, यहाँ भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x इक्वल टू, दोनों सेम वैल्यू सेम इसलिए आ रही क्योंकि सेट 0। तो y इक्वल टू 2x ये लाइन आपकी हो जाएगी, चाहे आप y इक्वल टू 2x बोलें चाहे इसको y माइनस 2x इक्वल टू 0, तो लाइन इक्वेशन जैसे आपको फाइंड आउट। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, इफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट, वर्टिसेस दिए हैं 2, -6, 5, 4 एंड K4, K की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ऑप्शनल क्वेश्चन है, 12, -2, -2 एंड -12, -2 एंड 12 -2। किसी त्रिभुज का एरिया दिया हुआ है, उसके वर्टिसेस दिए हुए हैं, तो K की वैल्यू निकालनी है। इस प्रकार के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एक बार फिर इसको रिपीट कर लेते हैं। इस टाइप का ही क्वेश्चन है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1। एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह इसकी वैल्यू लिख देते हैं, 35 इक्वल टू हाफ मॉड ऑफ दिस 2, 5 K, फिर आ जाएगा y कोऑर्डिनेट्स -6, 4, 4 एंड 1, 1, 1। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मैंने कहा इसका मॉड लिया जाता है, चाहे आप इसका भी मॉड ले सकते हैं, 70। हाँ, इसको सिंप्लीफाई करते हैं और इसका मॉड ले लेंगे। 2 के साथ आपका आएगा 4 - 4, इसका साइन चेंज होता है, +6, ये और कॉलम छोड़ते हुए 5 - A +1, और इसके साथ आएगा 20 - 4। इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 70 इक्वल टू, एक कट हुए 0 हो गया, इसका मॉड लिया हमने 0, 30 - 6 के 1 के साथ मल्टीप्लाई करके ये रहेगा 20 - 4 मॉड ऑफ दिस। तो इसको पहले यहाँ लिख लेते हैं सॉल्व करके, -6 के -4 के -10 के प्लस -6 के -4 के -10 के 30 + 12, 30 + 20 50 मॉड। तो सिंप्लीफाई करते हैं, तो दिस इम्प्लाइज मैंने बताया जैसा आपको एक बार, तो आप सिंपली ऐसे लेके चलेंगे इसको, और जो दूसरी वैल्यू लिखेंगे तो इसका साइन आपको चेंज करना है, -20, 10 के +50, यहाँ से -10 के इक्वल टू 70 - 50, -10 के इक्वल टू 20 के इक्वल टू 20 अपॉन -10, दैट इज -2। यहाँ से माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करते 10 के -50, 70, 10 के इक्वल टू 70 + 50, 120 के इक्वल टू 120/10, दैट इज 12। तो आंसर आ गया -2 and 12। ऑप्शन है डी है, ऑप्शन डी इसका सही है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी हमने आज कंप्लीट करी। थैंक यू वेरी मच।